आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी बोर्ड एग्जाम। इसमें हमें ये पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक 3 सिचुएशन में फाइंड किया जाता है। एक अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, दूसरा विषुवत रेखा पर स्थित या लंबार्धक रेखा पर स्थित बिंदु के लिए, और तीसरा किसी एंगल पे स्थित बिंदु के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक छोटे से टॉपिक्स को लेके आए हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अक्षीय स्थिति कह लो या अनुदैर्ध्य स्थिति कहो या अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कहो, इन तीनों के कहने का मीनिंग सेम होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसमें यह है कि अपनी अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेता है बोर्ड के एग्जामों में, तो उससे हमारा कोई खास मैटर नहीं होना चाहिए। हम तीनों नामों को बस एक ही चीज़ निकालना है, एक ही चीज़ फाइंड करना है। नाम इसके अलग अलग हैं लेकिन काम सभी का एक ही है। चाहे आपको आ जाए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को लेके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तीनों का मतलब सेम होता है, फार्मूले का डेरिवेशन भी सेम निकलने वाला है। तो इसलिए आप इस चीज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो कभी भी नहीं बोलें। ठीक है, हम अपनी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा है अक्षीय स्थिति में किसी, देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण मेरे को वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है अक्षीय स्थिति में, अनुदैर्ध्य स्थिति में या अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, तो यही काम हम करेंगे। यहाँ पे एक वैद्युत ये द्विध्रुव बना लेंगे, यहाँ पे ये है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और ये वैद्युत द्विध्रुव होगा ना, ये ऐसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या होगा, बना होगा। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है ना, ये लंबाई, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये लंबाई, इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमेशा होती है 2a। 2l भी किसी बुक्स में लिखा है, बट मैं इसमें ले रहा हूँ 2a, कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। इसकी लंबाई मैं कितना ले लेता हूं, 2a। देख लो, इसकी लंबाई ले लेता हूं 2a, और इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये ले लेता हूं p। यानी हमारे पास चित्र में एक द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितना है 2a और द्विध्रुव आघूर्ण कितना है p। यही सारी चीजें लिखना भी पड़ता है। फार्मूले के डेरिवेशन करते समय जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये चीजें लिखने पड़ते हैं। क्या लिखने पड़ते हैं? कि चित्र में एक द्विध्रुव जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, p है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बीचों बीच में यानी इसके मध्य में कोई एक बिंदु ले लेते हैं। यहां पे इसके बीचों बीच में यहां कोई एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, ओ। जब ये बताओ, इस पूरे की लंबाई 2a है, और जब बीचों बीच से कोई दूरी आप काट लोगे तो बोलो कितना कितना होगा, आप बताओ। ये पूरा 2a है, बीच से ने मैंने काट लिया तो बोलो यहां से यहां तक ये कितना बचा, a, और यहां से यहां तक ये भी कितना बचा, a। ये इतना a बचा, ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, अब मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना था, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, p है। इसके मध्य में एक बिंदु O है, और इस मध्य बिंदु O से हम r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु कोई P ले लेंगे, जहां इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक हमें क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। तो वही काम करेंगे कि इसके
मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु ले लेंगे। ऐसे R दूरी पर इसके अक्ष पर हम क्या करेंगे, यहां एक बिंदु P ले लेंगे। यहां एक बिंदु क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। और इसी बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी है, ये यहां से ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम चुन लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु P पर इन -q और +q आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगी। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से बाहर जाती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ऋण आवेश पर वापस आती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस +q के कारण बाहर जाती हैं तो ये दर्शा लेंगे ये, और -q के कारण वापस आती हैं तो ये दर्शा लेंगे, ऐसे वापस आ रही हैं इस तरह से। अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये मान ले रहा हूं ये कि इस +q के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है, E1, और -q के कारण क्या है, E2। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वह E1 + E2 होगा कि E1 - E2 होगा। तो हम देखेंगे तब इन दोनों चार्जों का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, इनकी दिशा विपरीत होने के कारण जुटेगा नहीं, घटेगा। E1 माइनस क्या होगा, E2। कोई कहेगा इनका परिणामी E1 - E2 क्यों होगा, तो हम क्या जवाब देंगे, हम बोलेंगे ये क्योंकि इनकी डायरेक्शन उल्टा है इसलिए इनका परिणामी घटेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो इनका परिणामी क्या होता, जुड़ता। अब इस बेस पे अब पूरी ये चीजें बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आप चाहेंगे तो वीडियो के माध्यम से आप रोक रोक के बीच में पूरी चीजों को लिख भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे आप। ये थोड़ा टेढ़ा था, ठीक है। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है, ठीक। उसके बाद बोलेंगे इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। उसके बाद क्या बोलेंगे, यदि +q और -q आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 और E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो तब। बोलो, क्लियर हो गया, क्या बोलोगे, एक बार और बोल रहे हैं। चित्र में एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। उसके बाद क्या बोलेंगे, यदि +q व -q आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 तथा E2 और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो तब। बोलो, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। इसमें देखो, अब हमें इतनी सारी चीजें बनाने के बाद हमें जो भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, हम किस बेस पे पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका एकदम आसान सा पढ़े हैं, बिल्कुल आसान सा है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने बोला था यहां एक कोई बिंदु आवेश क्यों हो, ये ऐसे, और मैंने बोला था अगर इस बिंदु आवेश क्यू से जो बिंदु P रखा गया हो, इसकी दूरी अगर पता हो जाए, जो हमारे पास बिंदु आवेश Q था, इस बिंदु आवेश Q से बिंदु P की दूरी अगर पता हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्या तरीका होता है,
मैं मान लेता था कि अगर Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E है तो E का मान ज्ञात करने का आसान सा ट्रिक बनाए थे। वह क्या है? हम बोल रहे थे E इक्वल टू, आप प्यार से पहले लिख लो K और आवेश बटे दूरी का स्क्वायर करो, खत्म। ये डन, इतना ही करना है। क्या लिखना है? E इक्वल टू लिख लेना है K और यह आवेश बट्टे क्या हो जाएगा? दूरी स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा है भाई। हमें पता क्या करना है, जो बिंदु आवेश Q है, आवेश Q तो पता रहेगा, बस आवेश Q से P की दूरी पता हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है, क्योंकि E इक्वल टू K और आवेश बट्टे दूरी स्क्वायर। E इक्वल टू K आवेश बट्टे दूरी स्क्वायर, रट्टा मार लो। E इक्वल टू K और आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो यहां पे भी यही काम है। अगर इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी यहां से यहां तक दूरी पता चल जाए, या इस माइनस Q आवेश से इस P की दूरी पता चल जाए, तो वी फाइंड इट इलेक्ट्रिक फील्ड। इजीली फाइंड कर लेंगे, हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हमें सबसे जरूरी है इन आवेशों से P की दूरी कैसे निकलेगा। हमें तो ये तो पता है कि ये वाला दूरी हमारा R है, यहां से इतनी दूरी फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये दूरी हमको पता है कि R है, ये इतनी दूरी। हमें ये दूरी पता करनी है, कितना होगा ये, सिर्फ इतना। तो मेरे पास एक तरीका है कि अगर इस पूरे दूरी में से R में से अगर हई वाला दूरी एक घटा देंगे तो हमें क्या ये वाला नहीं मिल जाएगा? बोलो भाई, ये पूरा दूरी हमारे पास R है, हमको इतना दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाई पूरा इस दूरी में से ये एक घटा देंगे तो बस हमें ये वाला नहीं मिल जाएगा। तो यही तो पता कर रहे थे, पूरा दूरी कितना है R, और जो घटा रहे हैं ये क्या चीज़ है A, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी R माइनस A। डन। अब देखो, अब माइनस Q से P की दूरी पता करना है, तो हम जानते हैं यहाँ O तक की दूरी हमें पता है R। अगर इसमें ये वाला दूरी जोड़ देंगे तो पूरा यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगा। तो ये वाला इतना दूरी R है और इसमें हमको यहां से ये जोड़ देना है इतना दूरी, तो हमको पूरा यहां से यहां तक मिलेगा। तो इतना दूरी हमारा क्या है? R है। और जो जोड़ने वाले हैं ये क्या चीज है? A है। तो इसका मतलब मिल गया माइनस Q से बिंदु P की दूरी मिल गया R प्लस A, और प्लस Q से बिंदु P की दूरी क्या मिल गया? R माइनस से। तो मैंने तुमसे बोला हमको सिर्फ आवेश पता चल जाए और दूरी पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इसमें आवेश पता चल गया प्लस Q और दूरी पता चल गया R माइनस से, बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ भी माइनस Q हमें आवेश पता चल गया, माइनस Q से इस बिंदु P की दूरी पता चल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो आप देखो यहाँ प्लस Q से R माइनस A दूरी पर बिंदु P है और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है। तो इस चीज को मैं काट के यहाँ बनाया हूँ, यहाँ कि प्लस Q से R माइनस A दूरी पर बिंदु P है और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है? E1। यहाँ कर लिए। दूसरा देखो, यहाँ ये माइनस Q और इससे R प्लस A दूरी पर बिंदु P, अब माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2। तो सेम यहाँ देख लो, माइनस Q इससे R प्लस A दूरी पर बिंदु P और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है? E2। अब E1 और E2 का मान क्या होगा? तो तुम्हें आसान सा तरीका बताया है कि E1 का मान निकालना होगा, तो कोई डाउट नहीं। बोलो E1 बराबर मैं क्या बताया हूँ? E1 बराबर आप सबसे पहले लिख लो K, और क्या बताया है? आवेश बट्टे दूरी स्क्वायर, यानी Q अपान क्या हो जाएगा? R माइनस A का स्क्वायर। डन। इतना ही आपको करना है, बस ये इतनी सी चीजें याद रखनी है। अब आप देखो यहाँ पे भी माइनस Q से R प्लस A दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र क्या है? E2। तो अगर मैं E2 का मान पूछूंगा तो सेम वही वाला काम करोगे। क्या होगा? E2 बराबर K और आवेश बट्टे ये क्या हो जाएगा? दूरी, यानी माइनस Q अपान ये क्या हो जाएगा? R प्लस A, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि वैल्यू रखते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ऋणात्मक वैल्यू नहीं चुनेंगे। बोलो इतना आया कि नहीं आया? और मैंने बोला इन दोनों का परिणामी E1 और E2 का परिणामी E है। मैंने क्या बोला था? E1 और E2 का जो परिणामी है, परिणामी रिजल्टेंट, मैंने उसको क्या माना है? E। तो अगर मैं इस E का मान पूछूंगा कितना आएगा, तो क्या बोलने वाले हो? इस E की वैल्यू क्या बोलोगे? मैंने बोला
कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और माइनस क्यू के कारण ये है। दोनों की जब दिशा उल्टी होगी तो परिणामी घटेगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो परिणामी क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ उल्टी डायरेक्शन है, इसका मतलब E1 में से E2 क्या होगा, घटेगा। E1 माइनस क्या होगा, E2। बोलो क्लियर है। आप E2 माइनस E1 नहीं करोगे क्योंकि प्लस के कारण E1 और माइनस के कारण क्या है, E2। तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस करना, ठीक है। E1 माइनस E2, चलो मान भरो। ये E इक्वल टू आपका यहाँ E1 है, E1 का मान क्या दे दिया बताओ आप, के Q अपान क्या है दे दिया है, R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 है, E2 का मान क्या दे दिया, देखो ये दिया है Q अपान ये R प्लस ए का होल स्क्वायर। कहोगे सर माइनस क्यों छोड़ दिए हैं, माइनस छोड़े नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस छोड़े हैं, ठीक है। अब देखो आप E इक्वल टू यहाँ दोनों जगह के क्यू है तो यहाँ से आप के क्यू कॉमन ले लो। जैसे ही के और क्यू कॉमन लोगे दोनों जगह से के और क्यू क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो के क्यू यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ एक और नीचे क्या बचेगा, R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बचेगा माइनस यहाँ ऊपर क्या बचेगा, एक और नीचे क्या बचेगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इतनी चीजें बचने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक है, पढ़े भी हो। ये E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के क्यू, और तिरछा गुणा करो, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर नीचे का गुणा नीचे करो। R प्लस ए के होल स्क्वायर का गुणा एक में करोगे तो क्या होगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर R माइनस ए के होल स्क्वायर का गुणा एक में होगा तो ये होगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभी स्क्वायर पे गौर नहीं करो, दोनों पे स्क्वायर तो बाद में मैं स्क्वायर कर लूंगा, चलेगा। यहाँ पे क्या है, एक कोष्ट में a माइनस बी, दूसरे कोष्ट में a प्लस बी। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बनेगा बी स्क्वायर। इन दोनों पे दो दो घात है तो भाई पूरे पे कितना घात लगा दो, दो। बोलो क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक चीज इसमें याद रखना, अभी तो कर ले रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ने के बाद E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये के क्यू। यहाँ देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तोड़ोगे अब तो क्या होगा, ये होगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ar, ये हो जाएगा। और यहाँ सेम आप रहने दो, क्या है ये, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद चिन्ह को बदलेंगे। बदलने का तरीका क्या है, E इक्वल टू अब आपका हो जाएगा ये K, ये हो गया Q, ये ऊपर जैसे लिखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। जब ये कोष्टक खोलोगे आगे माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। तो यहाँ बोलो R स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में, ये A स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में, और 2AR माइनस में है तो प्लस में, ये 2AR। और डिवाइडेड बाई नीचे बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पे पावर 2। बोलो क्लियर हो गया। अब जो राशियां कटने वाली हो काट दो, जो बचने वाली हो बचा लो। ये R स्क्वायर देख लो, आप खुद देख लो, यहाँ पे R स्क्वायर यहाँ प्लस में, R स्क्वायर ये माइनस में, मरेगा ये। A स्क्वायर यहाँ माइनस A प्लस, ये भी मरेगा। अब बोलो क्या बचा, 2AR मिलके कितना हो जाएगा, 4AR। तो बोलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ इस पेज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या निकल गया, E इक्वल टू मेरा मिल गया K या Q, और ऊपर क्या मिल गया है 4AR, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे हमारा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये हम पढ़े हैं फिजिक्स में, जो दूरियां छोटी होती हैं उन्हें जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं, बट गुणा करते वक्त कभी नहीं छोड़ते हैं। क्या सुने? जो दूरियां छोटी होती हैं फिजिक्स में उन्हें जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं। तो आप इस फिगर से ही देख लो, फिगर से यहां पे इस फिगर में कि इस ए और इस आर में, ये आर और इस ए में छोटा कौन है? तो देखोगे आर बड़ा है और ए क्या है? छोटा है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ये बस समझ गए कि जो हमारे पास दूरियां मिली है उस दूरी में जो ये स्मॉल ए है ये वेरी वेरी लेस देन क्या है? आर है। तो जो दूरी छोटी होती है उसका वर्ग करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, इसलिए जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये ए आर से बहुत क्या है? छोटा है। इसका मतलब ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए ए स्क्वायर को छोड़ने पर ऐसे छोड़ देंगे। तो देखो क्या मिलेगा, ये E इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये देख लो के क्यू और ऊपर क्या मिल जाएगा? 4AR और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का ऐसे स्क्वायर बचेगा इस तरह से। ठीक है, एक चीज़ और हम थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे इसमें कि जो ये 4 है ना, इस 4 को हम चाहें इस 4 को तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4। तो एक फार्मूला हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। वो फार्मूला क्या है? क्या बताया है आपको? एक फार्मूला बताए थे P इक्वल टू 2A और Q। इसका मतलब 3 राशि जहाँ आएगा 2A और Q जहाँ पे आएगा हम वहाँ पे अकेले और अकेले सिर्फ क्या रख लेंगे? P। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ देख लो, ये 2 आ गया, ये A आ गया और ये Q आ गया। तो बोलो E इक्वल टू सिंपल अब क्या लिख लेने वाले हैं? बोलो ये E इक्वल टू अब क्या लिख लेंगे? ये K। अब आप देखो ये 2A और Q, इन 3 के जगह पे अकेले क्या लिख लेंगे? P। तो यहाँ एगो 2 बचा है और एक तो क्या बचा है? R और डिवाइडेड बाई ये R पे पावर ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4। है एगो R से एगो R कट जाएगा, नीचे एगो बचेगा। तो हमारे पास देखो फार्मूला रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट मेरा मिल गया, ये E इक्वल टू मिल गया हमारे पास ये K इंटू 2P अपान आर क्यू। 2P अपान कितना मिल गया? आर क्यू। क्योंकि R एक बार ऊपर R था, नीचे 4 बार था, एक बार से एक बार कट गया, R नीचे कितनी बार बच गया? 4 बार। तो दिस इज द रिजल्ट। ये भी है। ठीक है, इसके अलावा ये भी रिजल्ट है हमारे पास E इक्वल टू, आप देखो इसके की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्या हो जाएगा? 2P अपान क्या होता है? आर क्यू। ये भी रिजल्ट हो जाता है। एक ये भी हो गया। एक तीसरा और रिजल्ट हम निकाल लेते हैं E इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू ये 2P अपान क्या हो जाता है? आर क्यू। ये भी रिजल्ट हो जाता है। 3 कहीं कहीं हो सकता है माध्यम का प्रावैद्युतांक के दे दिया हो ऐसे, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना हो? के हो, तब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फार्मूला होगा? सेम हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब माध्यम का प्रावैद्युतांक के दिया होगा तो लिख लेना यहाँ के, और क्या फार्मूला यहाँ हो जाएगा? 2P अपान क्या हो जाएगा? आर क्यू। ये हो जाएगा डन। ये अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक डन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषुवत रेखा पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक।